हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। जिन बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी बाकी है वो इस क्लास को जरूर देखिए। और ये सभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ये 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो ये फोर्ट ग्लास्टर कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कब स्थापित किया गया था? तो 1818 में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था कलकत्ता में। क से कपड़ा, क से कलकत्ता, 1818 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1848 से लेकर 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग को शायद ही कहीं आप लोग देखे होंगे कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्देशीय अव्रजन अधिनियम 1859। 1859 जो कि अंतर्देशीय अव्रजन अधिनियम 1859 के तहत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले को, ठीक ना। ये जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था। तो भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की थी दोस्तों। ये कि सती प्रथा जो इसका खत्म हो सके, ठीक ना, सती प्रथा को पूरी तरह खत्म कर सके, ये किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। अगला नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे दोस्तों, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन का गठन 27 में, भारत आया था 1928 में। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय दिए थे। और सभी 7 सदस्य थे वो भी सभी ब्रिटिश थे, इसलिए इसका बहिष्कार करना इसका मुख्य कारण था। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणा असफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उसी के दौरान अरुणा असफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। स्वराज आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। 1905 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन तो 1920 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस के पिता थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये 23 जनवरी 1897 में। 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 3 चीज कम से कम। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो ये जानकीनाथ बोस। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पर? तो उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले लगाया था? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, कौन? तो चंद्रशेखर आजाद जो कि ये क्रांतिकारी थे
भारत के आज़ादी में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी दोस्तों, ठीक है। इनकी मृत्यु कब होगी थी? 1931 देता है इनकी मृत्यु 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना। इनका स्टैचू कहाँ पर बना है? तो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में नर्मदा नदी के किनारे पर। किसने बनाया था? इनका डिजाइन किसने किया था? रामजी सुतार ने। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी दोस्तों, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो एक तो बिपिन चंद्र पाल हो गए पाल से, और बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, और लाल से हो गए लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग इस क्लास को जरूर देख कर जाइएगा, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही फायदा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। पहला नंबर तो जानते हैं दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने किया, लेकिन इसको पहचान देने वाले कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस। इसको पहचान देने वाले यानी इंडियन नेशनल आर्मी की पहचान देने वाले कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस। कब? तो 1942 में। स्थापना अगर कहेगा दोस्तों संस्थापक कौन थे इसका? तो मोहन सिंह, ठीक है। कब करते हैं? तो 1942 में। और इसको पहचान देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। कभी भी पूछेगा आप लोग से तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे? तो 1942 में, ठीक है। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में। इसका संस्थापक कौन है? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाना साहब। जो बाकी 3 है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, ये तीनों जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। इसकी स्थापना 1928 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज जिसे इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन डैश में हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज कहिए चाहे इंडियन नेशनल आर्मी कहिए, इसका गठन कब हुआ था? तो 1942 में। 1942 में सबसे पहले किसने किया था? तो इसके संस्थापक थे मोहन सिंह, लेकिन इसको पहचान देने वाले, स्थापना करने वाले तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RRB NTPC 10+2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है 7 तारीख से, और उसका क्वेश्चन एनालिसिस करवा दूंगा दोस्तों। जितने भी फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैं आप लोग को वो क्वेश्चन पेपर शाम को 7 या 8 बजे तक यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग टोटल मिला लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों का क्वेश्चन पेपर एक ही में रहेगा, ये नहीं कि अलग अलग, तीनों के एक ही में हम ऐड करके दे देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना है। जय हिंद।